नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मिर्जापुर जनपद में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और विकास की कामना की। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। एक रिपोर्ट। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बढ़ते समर्थन पर कहा कि कांग्रेस गंदी जगहों पर रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक विदेशी षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद कांग्रेस, सपा, भाकपा, माकपा और आम आदमी पार्टी अब तक उबर नहीं पाई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी अंतिम अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आज 22 राज्यों में सरकार है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासोन्मुख नीतियों और मोदी मैजिक का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के मुद्दों पर कार्य कर रही है, जिसका समर्थन जनता लगातार कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर केंद्र सरकार गिर जाएगी, डॉक्टर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, ना नौमन तेल होगा ना सपना पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के समर्थन को भारत का समर्थन समझना गलत है। भाजपा को देश की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है और आने वाले समय में भी पार्टी और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। जिले में आज न केवल दर्शन लाभ का सौभाग्य मिलेगा, बल्कि मिर्जापुर की इस पावन धरती पर आज जो जिनको हम कह सकते हैं कि जो संगीत सम्राट पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, जो हिंदुस्तानी संगीत के महानतम गायक में से एक थे, उनके परिवारजन के लिए एक परिवारजन क्या सार्वजनिक उपयोग के लिए एक मंच हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने तैयार कराया है और उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर होगा। हम सब जानते हैं कि पंडित छन्नूलाल जी एक ऐसे गायक थे जो शास्त्रीयता, लोक संवेदना, ठुमरी, चैती, भजन गायन, इन सब में उनका कोई सानी नहीं था। आज न केवल उनकी स्मृति में ये मंच बन रहा है, बल्कि ये मिर्जापुर के सारे लोगों के लिए एक ऐसा स्थान होगा जो यहाँ पर सर्वसुलभ होगा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। हम जानते हैं कि योगी सरकार आने के बाद ये हमारे विंध्यवासिनी धाम का भी स्वरूप बदला है और न केवल स्वरूप बदला है, बल्कि जो विकास की अवधारणा थी, वो जो चहुमुखी विकास की अवधारणा थी पूरे प्रदेश की, उसका जो सर्वाधिक लाभ मिला है काशी, अयोध्या, मथुरा धाम, मथुरा सर्किट और माता विंध्यवासिनी धाम, ये एक पर्यटन की दृष्टि से अलौकिक स्थान बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि इसके पहले लोग नहीं आते थे, नागरिक सुविधाओं से वंचित होकर लोग यहाँ पर आते थे, जिसके कारण पर्यटन के जो पर्यटक थे उनकी संख्या कम भी होती थी। आज जो हमारी सरकार है उसने जो विंध्यवासिनी माँ, अष्टभुजा और काली खोह मंदिरों को जोड़ने के लिए त्रिकोण परिक्रमा के लिए 200 करोड़ का यहाँ प्रावधान किया है। वहीं घाटों का सुंदरीकरण, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, श्रद्धालुओं के लिए स्थान, रोपवे, यातायात सुविधाएं और विंध्य धाम तीर्थ परिषद का एक प्रकार का गठन का काम भी सरकार ने किया है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी जहां है वहां डिजिटल सूचना प्रणाली है, बैरिकेडिंग और दर्शन की व्यवस्था है। यानी सरकार धार्मिक पर्यटन को जो प्रोत्साहन दिया है उसे एक तरफ आस्था का सम्मान होगा, सनातनी परंपरा का सम्मान होगा, वहीं दूसरी तरफ जो धार्मिक पर्यटन होता है वो आय का बहुत बड़ा साधन बनता है। यहाँ से उत्तर प्रदेश से जो पहाड़ थे जब चले गए तो पहाड़ के जाने के बाद जो हमारी पर्यटन की आय थी वो मात्र 1.5% रह गई। अब इधर जो तीर्थों का विकास हुआ है, चाहे काशी, भाई बात बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा आप बाद में अपनी कर लीजिएगा। तीर्थों का विकास जो बढ़ा है तो उसके कारण से काशी, अयोध्या धाम के श्रद्धालुओं की कई गुना संख्या बढ़ गई है। होटल व्यवसाय को लाभ हुआ है,
जो वहां पर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, आम पब्लिक को लाभ हुआ है। वहां पर नौकायान और तमाम प्रकार की गतिविधियां शुरू हुई हैं, घाटों के सौंदर्यीकरण हुए, शाम की आरती शुरू हुई है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहां के रहने वाले छोटे छोटे व्यवसायियों को भी लाभ पहुंचता है। कहीं फूल बेचने वालों को लाभ है, तो कहीं प्रसाद बेचने वालों को लाभ है, तो कहीं कपड़ों को बेचने वालों को लाभ है। विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने आएंगे तो कहीं कालीन व्यवसाय को भी लाभ है। तो धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा है, वहीं जेवर हवाई अड्डे ऐसा या तमाम एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश अब बन गया है, जो अपराध प्रदेश कहलाता था। आपको याद होगा मिर्जापुर फाइल ऐसी स्टोरी बनाई गई थी। क्यों? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।